Hello and welcome back to my channel. Today we will discuss about transitive and intransitive verb English grammar day 4. इससे पहले भी 3 to 4 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ इंग्लिश ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो टीजीटी और पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है और प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। इन द एंड, वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं जहां पर आप वीडियो पॉज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने इस टॉपिक को कितना जाना और कितना सीखा। ओके, वहां पर आपको आंसर भी मिलेंगे, बट आपको वीडियो को पॉज करके अपने आंसर खुद से रेडी करने हैं और अपना लेवल चेक करना है कि आपने ये टॉपिक कितना सीखा। ओके, तो न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। एक ऐसा टाइप होता है वर्ब का जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक वर्ब का ऐसा टाइप जिसको अपना सेंटेंस की कंप्लीट सेंस क्लियर करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसको? सब्जेक्ट को। एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग चेज द कैट। ओके, यहाँ पर इस सेंटेंस के 3 पोर्शन हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, द डॉग रिप्रेजेंट सब्जेक्ट, चेज एक वर्ब है, डॉग ने पीछा किया, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब, जब इन दोनों को अपने एक्शन को पूरा करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो वो क्या होता है? वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। द डॉग चेज्ड, डॉग ने पीछा किया। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या पीछा किया, किसका? किसका पीछा किया, ठीक है। तो इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, यानी कि द कैट। ओके, तो यहाँ पर हमें समझ आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस सेंटेंस को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। द टीचर गेव मी अ न्यू नोटबुक। ओके, टीचर ने मुझे एक न्यू नोटबुक दी। द टीचर गेव मी अ न्यू नोटबुक। टीचर ने मुझे एक न्यू नोटबुक दी। टीचर ने दिया, क्या दिया? किसको दिया? मी, मुझे, ठीक है, जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। न्यू नोटबुक जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ठीक है इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उनको अपनी सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो क्या हमें समझ आ गया कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में भी, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सिद्धार्थ गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। सिद्धार्थ ने दिया, क्या दिया? किसको दिया? हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को दिया। क्या दिया? अ लैपटॉप। जब हमने इस वर्ब से क्वेश्चन किया व्हाट एंड whom, तो हमें आंसर मिला हिज सिस्टर, यानी कि सिद्धार्थ और गेव, यानी कि इस सब्जेक्ट को और वर्ब को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। तो हिज सिस्टर यहाँ पर किस तरह का ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। और अ लैपटॉप यहाँ पर किस तरह का ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब में दोनों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इस सेंटेंस को हम अदर सेंस में भी लिख सकते हैं, अदर तरीके से भी लिख सकते हैं। सिद्धार्थ गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर। ओके, तो सिद्धार्थ गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर। सो इस सेंटेंस में क्या है कि सिद्धार्थ ने एक लैपटॉप दिया। किसको दिया? अपनी सिस्टर को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आता है कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन फॉर्मेट से आता है, लाइक सब्जेक्ट डिड व्हाट, कि सब्जेक्ट ने क्या किया, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब व्हाट, यानी कि जब सेंटेंस में जरूरत पड़े क्वेश्चन की, व्हाट की, तो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके, देख एक और एग्जांपल देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड, इंस्ट्रक्टर ने एड्रेस्ड किया। हुम, किसको? द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। ओके,
अनदर एग्जाम्पल, सोनल बोरोड, सोनल ने बोरो किया, क्या बोरो किया, है ना। तो जैसे ही हम वर्ब पर गए, जैसे ही हमने अपनी वर्ब को देखा और हमने उससे क्वेश्चन किया, तो वहां पर क्या निकल के आया ना, तो हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड व्हाट, द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ओके, आंसर मिला। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और सोनल बोरोड व्हाट, व्हाट सोनल बोरोड, ठीक है, द मेथोडोलॉजी बुक। सो यहाँ पर क्लियर हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से मिला, तो मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बात करते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब में किसी ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी सेंस को बनाने के लिए। ठीक है, वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका कॉन्टेक्स्ट ही काफी होता है, उसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हालांकि इसके एक्सेप्शनल वर्ब्स भी हैं, यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होती हैं, जिसके बारे में हम बाद में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, फेल्ट, उसने फील किया अपने आप को कमजोर। ठीक है, अब ये जो है ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमें यहाँ वर्ब से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फेल्ट, महसूस किया, कैसा, वीक, है ना। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, ओल्ड मैन ने अपने आप को वीक महसूस किया, कंप्लीट सेंस है यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप की सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपने पूरक के द्वारा, तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट कि जो वर्ब है ऊपर वाले सेंटेंस में, उसमें फेल्ट है जो कि अपने सब्जेक्ट और अपने पूरक से कनेक्टेड है, तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है द सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द सन, ठीक है, शाइन्स, शाइन्स एक वर्ब है, ब्राइटली एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत नहीं है सेंटेंस को, द सन शाइन्स, द सन जो है चमक रहा है ब्राइटली, ठीक है, चमकता है, जो सूर्य है वो ब्राइटली चमकता है। तो वर्ब और सेंटेंस मिलके अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ, अपनी एडवर्ब के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें उससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही द शिप सैंक रैपिडली, शिप डूब गया, तेजी से डूब गया, तो उसकी सेंस कंप्लीट है, उससे क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज एन ओल्ड बेगर स्टूड एट द गेट, एन ओल्ड बेगर जो एक बूढ़ा भिखारी है खड़ा हुआ है, एट द गेट, गेट पर खड़ा हुआ है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस भी अपनी सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग। ठीक है, इस सेंटेंस में द बेबी एक क्या है, सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग सो रहा है, ठीक है, वर्ब है। तो ये दोनों मिलकर अपने जो है सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ भी किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन हर चीज का होता है, इसी तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दोनों में यूज होती हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, वो भी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, उनको एक एग्जांपल से समझेंगे, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब होती हैं, उनसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक वर्ब हमने ली कंटिन्यू, कंटिन्यू लगातार। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से रीड कीजिए, वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक, वी विल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ब आई, जैसे ही हम वर्ब पर आते हैं, वर्ब से क्वेश्चन पुटअप कीजिए, वी विल कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू करेंगे, द मीटिंग, आंसर मिला द मीटिंग, यानी कि द मीटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशन और उसके बाद की चीजों की जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, ठीक है, द ब्रेक, ठीक है, तो उनकी जरूरत नहीं है हमें। यहीं पर क्या का आंसर मिल गया, तो मीन्स इससे क्लियर होता है कि ये
ट्रांजिटिव है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो इसके सेंस को ही बदल देगा। ठीक है, द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, द मीटिंग कंटिन्यूड, मीटिंग कंटिन्यू रही आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर वर्ब तक आते आते ही अपना काम कर दिया है। सेंटेंस ने वर्ब तक आते आते ही अपना काम कर दिया है, तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब में है। द मीटिंग कंटिन्यूड, मीटिंग कंटिन्यूड रही। ठीक है, रही, क्या रही, कंटिन्यूड, मीटिंग रही, वो उसका आंसर दे चुका है, यानी कि सेंस कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद भी है ना, प्रेपोजिशन आया और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर किसी और चीज की नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वहां इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में वर्क करती हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना होता है कि वे कैसे प्लेस हैं, एज अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज और एज अ एडवर्ब। ओके, अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वॉक, ड्राइव, रीड और अंडरस्टैंड। ठीक है, आई वॉक्ड। ठीक है, आई वॉक्ड। अब इसी को आई वॉक द डॉग्स। ठीक है, आई वॉक्ड, समझ में आया, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, इंट्रांजिटिव का। आई वॉक्ड, मैंने वॉक किया, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इंट्रांजिटिव है। आई वॉक द डॉग्स, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर होता है कि वॉक एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में हो सकती है। बस हमें ये उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो जब सेकंड सेंटेंस में आई वॉक्ड, क्या वॉक्ड द डॉग्स। ठीक है, तो वहां पर हमें आंसर मिला, क्वेश्चन हुआ। तो ठीक है, वहां पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। डेनियल ड्राइव्स, ठीक है, डेनियल ड्राइव करता है, इट्स क्लियर, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन डेनियल ड्राइव्स, क्या ड्राइव, डेनियल ड्राइव्स, हालांकि इतना भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे भी है टेंस, उसको रीड करेंगे। अ लार्ज ट्रक, क्या ड्राइव, अ लार्ज ट्रक, एक बड़ा ट्रक चलाता है। तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ट्रांजिटिव है। और ऊपर वाला डेनियल ड्राइव, डेनियल ड्राइव करता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस में है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी, बारबरा रीड्स। यस, बारबरा रीड्स इट्स, कि बारबरा पढ़ती है, यस, ये है इंट्रांजिटिव। बारबरा रीड्स, क्या रीड्स, क्या रीड्स, 10 बुक्स अ मंथ, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आई अंडरस्टैंड, इंट्रांजिटिव वर्ड। आई अंडरस्टैंड यू, किसे समझते हो, हूम। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर है यू, आंसर मिल रहा है ना, यू, तो यहाँ पर कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव होगी और यहाँ पर इंट्रांजिटिव। तो ये वर्ब आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज होती है। बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है उससे क्वेश्चन करके कि क्या हमें उसका आंसर मिल रहा है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक और चीज है कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब को रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि अगर वो अपनी सेंस में पूरी है बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के और फॉलो कर रही है बाय एन एडवर्ब और प्रेपोजिशन, एडवर्ब से और प्रीपोजिशन से वो फॉलो हो रही है। ठीक है, तो भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स एंड ट्रांजिटिविटी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज होती हैं और ट्रांजिटिविटी क्या होती है उनकी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझेंगे। व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो आखिर होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं। यस, फ्रेजल वर्ब्स को कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होती है वर्ब का, एडवर्ब का और प्रेपोजिशन का। ठीक है, जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो आप सीधा सीधा ये बोल दो कि हम कह सकते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं। किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, वर्ब का, एडवर्ब का एंड प्रेपोजिशन का। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
चलो अब देखते हैं कि वैसे तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो जब अलग अलग प्लेस पर रहती हैं तो उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ब है, एडवर्ब है, तो उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं और वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं। अब इसी चीज को हम समझेंगे कि एक फ्रेजल वर्ब कब बनती है। ठीक है, चलो एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। जब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है तो मीन्स हम समझेंगे कि वहां पर क्या है, क्या है, क्या बनी, फ्रेजल वर्ब बनी। ठीक है, नेक्स्ट जब वर्ब प्लस एडवर्ब है, यानी कि क्या है, वर्ब और एडवर्ब का मेल हुआ तो यानी कि वो फ्रेजल वर्ब है। वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन है यानी कि वो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जो फ्रेजल वर्ब है वो एवरीडे स्पीच में हम जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है उनमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड टू राइट एन एसे बाय नेक्स्ट वीक बट आई कीप पोस्टपोनिंग इट। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, कि एक सेंटेंस को बोला कि मुझे ऐसे लिखने की जरूरत है बाय नेक्स्ट वीक तक, बट आई कीप पोस्टपोनिंग इट, लेकिन मैंने इसे अभी रोक दिया है। ठीक है, अब इसमें फ्रेजल वर्ब को ऐड करके हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन, आई नीड टू राइट एन एसे बाय नेक्स्ट वीक बट आई कीप पुटिंग इट ऑफ। तो हमने इसमें मीनिंग एक ही है लेकिन इसमें किस चीज का यूज किया है, फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, पुटिंग इट ऑफ। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज सीन एग्जिटिंग द कार एट 7 PM। ठीक है, तो मीन्स एग्जिटिंग, एज इट एग्जिटिंग मीन्स वहां से एग्जिट होते हुए दिख रही है 7 PM पर, दिख रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जिटिंग को हमने चेंज किया है फ्रेजल वर्ब में, गेटिंग आउट ऑफ द कार एट 7 PM। तो फ्रेजल वर्ब इस तरह से वर्क करती है, जो हमारी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम किसी चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमें ज्यादा क्या लगते हैं, ज्यादा प्रभाव डालने वाले लगते हैं। ओके, यस। अब देखते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे हो सकती हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई विल सेटअप अ मीटिंग विद द मैनेजर। आई विल सेटअप अ मीटिंग, सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है। मैंने एक मीटिंग सेटअप की। आई विल सेटअप अ मीटिंग, ठीक है, करूंगा एक मीटिंग सेटअप, किसके साथ, विद द मैनेजर। ठीक है, आंसर मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, व्हाट इज बीइंग सेटअप, द मीटिंग विद द मैनेजर। ओके, जॉन गेव अप, जॉन ने गिव अप कर दिया, त्याग दिया, क्या त्याग दिया, व्हाट, क्वेश्चन पुट अप हुआ, क्या, व्हाट डिड जॉन गिव अप 5 years ago, स्मोकिंग, स्मोकिंग। तो मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लाइक फ्रांसिस्को सेड ही वुड मीट अस एट 6 PM बट ही नेवर शोड अप। ठीक है, फ्रांसिस्को ने कहा कि ही वुड मीट अस एट 6 PM बट ही नेवर शोड अप, कि वो 6 PM पर मिलेगा लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देगा। केटी ग्रू अप इन ब्रिटेन। केटी केटी ग्रू अप, केटी बड़ी हुई ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है, इसमें किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन फ्रेजल वर्ब्स का यूज हुआ है, तो हम यहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी आती है। आप अपनी वीडियो को पॉज करके इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से जान सकते हैं कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ। ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके साथ आंसर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, क्या, क्या सलाह दी, आंसर आया टू कंसल्ट अ डॉक्टर ना, तो आप समझ गए होंगे। यस, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, लेट्स इनवाइट योर कजन्स एज वेल। लेट्स इनवाइट, आओ इनवाइट करते हैं, किसे, यस, आंसर मिला, योर कजन, है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हुई। एज इट इज, आई वेटेड फॉर एन आवर। मैंने वेट किया, 1 घंटे तक वेट किया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रही है कि मैंने 1 घंटे तक वेट किया, तो इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हम समझ गए होंगे यहाँ पर इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, चलिए। आई रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, इट्स दैट क्लियर, क्या रिसीव किया, योर लेटर इन द मॉर्निंग, है ना। तो योर लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमें आंसर मिला, क्या का आंसर मिला, योर लेटर, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, टू सेंड भेजने,
मैं भेजने जा रहा हूँ, क्या भेजने जा रहा हूँ, क्या का क्वेश्चन किया, उसका आंसर मिला हर सम फ्लॉवर्स, है ना। तो तब हमारी सेंस पूरी हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यस, नेक्स्ट, ही हैज चेंज्ड, उसने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, अ लॉट, बहुत सारा चेंज कर दिया। ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड। यस, बताइए, उसने अपने, ही गॉट मैरिड, कि जब से उसने शादी की उसने बहुत सारा चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज चेंज वर्ब है, ठीक है, और पूरा सेंस मिल रहा है हमें, हालांकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जब से उसकी शादी हुई है उसने बहुत सारा चेंज कर दिया, इसकी कंप्लीट सेंस निकल रही है, ठीक है। तो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस पूरी हो गई है ना। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। यस, नेक्स्ट, सडनली, अचानक से, द चाइल्ड वॉक अप, सडनली, अचानक से, जो बच्चा था, वॉक अप, जाग गया। यस, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, तो इज दैट क्लियर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं, द लाउड नॉइज वॉक मी, ठीक है, लाउड नॉइज ने मुझे उठा दिया, द लाउड नॉइज वॉक, लाउड नॉइज ने उठा दिया, किसको, whom, मिला आंसर, वर्ब पे आके रुक जाना है और यहां से आंसर पूछना है। पुटअप कीजिए, द लाउड नॉइज वॉक, लाउड नॉइज ने उठा दिया, किसको, whom, क्या किया, उठा दिया, किसको, मुझे, मुझे उठा दिया ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो यस, आंसर ट्रांजिटिव वर्ब, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस योर प्लान्स, लेट डिस्कस, आओ डिस्कस करें, आओ डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें, आंसर मिल गया है हमारा, योर प्लान्स, है ना। तो क्या का आंसर मिला, मीन्स हियर इज ट्रांजिटिव वर्ब। यस, नेक्स्ट, आई हर्ड अ लवली सॉन्ग, मैंने एक प्यारा सॉन्ग सुना, इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैंने क्या सुना, एक प्यारा सॉन्ग, ये अपनी सेंस पूरी कर रहा है, आई हर्ड अ लवली सॉन्ग, आई हर्ड, मैंने सुना, ठीक है। यस, बताइए, वर्ब पर, वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, क्या सुना, अ लवली सॉन्ग, मिल गया आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। यस, नेक्स्ट, कैन यू लैंड मी अ फ्यू पाउंड्स, कैन यू लैंड, वर्ब कौन सी है, लैंड, लैंड से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए वर्ब से, कैन यू लैंड, क्या तुम मुझे क्या तुम उधार दे सकते हो, क्या, क्या उधार दे सकते हो, अ फ्यू पाउंड्स, क्वेश्चन करते ही आपको आंसर मिला ना, तो अ फ्यू पाउंड्स, तो ट्रांजिटिव वर्ब हियर, ओके। द विंड वॉज ब्लोइंग फायरफुल, द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, ठीक है, क्या चल रही थी, हवा चल रही थी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, सेंस क्लियर है, उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फायर से तेजी से चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को पॉज करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।